हेलो स्टूडेंट्स और वी फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है हमारा पेरेटोज थ्योरी यानी कि पेरेटो की कसौटी। इसके बारे में पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। सुनिए। विल्फ्रेडो पेरेटो, एन इटालियन इकोनॉमिस्ट ऑफ ग्रेट रिप्यूट, प्रोवाइडेड अस with an alternative theory of welfare analysis. He was the first economist who provided us with a positive criterion for increase or decrease in economic welfare. This was indeed a landmark in the history of welfare economics. अब सुनिए। विल्फ्रेडो पेरेटो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने समाज कल्याण में वृद्धि अथवा कमी के मापन हेतु एक निश्चित मापदंड या कसौटी प्रस्तुत किया। उनका मापदंड या कसौटी अथवा जांच सिद्धांत विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे पेरिटियन अनुकूलतम अथवा पेरेटो का सर्वसम्पत्ति नियम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेरेटोज अनैनिमिटी रूल, अथवा पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम यानी कि पेरेटोज सोशल ऑप्टिमम, अथवा पेरेटो की अनुकूलतमता यानी पेरेटोज ऑप्टिमलिटी, अथवा सामान्य अनुकूलतम यानी कि जनरल ऑप्टिमम। इसमें से केवल दो बताऊंगा मैं। पहले आपको पेरेटोज वेलफेयर इकोनॉमिक्स, नंबर फर्स्ट है पेरेटोज वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि पेरेटो की कल्याण कसौटी। सुनिए पहले। पेरेटो लॉन्च्ड अ सर्वर अटैक on the basic assumptions of classical welfare economics. He refused to believe that utility was cardinally measurable in units, nor did he admit the possibility of making interpersonal comparisons of utility. Pareto's welfare economics thus represented a complete break with the past. It is on account of this break that Paretian welfare economics is sometimes criticized as new welfare economics. Pareto differed from the new classicist on two important points. Firstly, he built up his welfare analysis on the ordinal utility function, unlike the new classicists who had adopted cardinal measurability of utility as the basic assumption of their welfare economics. Secondly, Pareto scrupulously avoided making value judgment in his welfare analysis. He strictly confined himself to those welfare conclusions which did not involve any interpersonal comparisons of utility in any form whatsoever. One thing to be noted about Paretian welfare economics is that it is concerned exclusively with production and exchange of wealth in society. It chooses to remain silent about the distribution of incomes in the community. Pareto's welfare analysis was accepted and eulogized by several of his followers, including Enrico Varino. In recent years, Pareto's analysis has been extended, modified, refined, and polished by several present-day leading economists like J.R. Hicks, Nicholas Calder and टिवोर स्टिकवॉस्की। अब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। अब सुनिए। कल्याण में वृद्धि हुई या कमी, इसकी जांच के लिए पेरेटो ने कल्याण कसौटी दी है। कल्याण कसौटी को हम निम्न शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक परिवर्तन को वांछनीय या सुधार लाने वाला तभी कहा जा सकता है जबकि वह परिवर्तन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को अच्छा करता है। इस कसौटी के दो पहलू हैं। नंबर फर्स्ट, यदि कोई आर्थिक क्रिया एक व्यक्ति अथवा वर्ग को हित पहुंचाती है
और किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वर्ग को अहित नहीं पहुंचाती तो वह क्रिया वांछनीय है। नंबर सेकंड, यदि किसी व्यक्ति या वर्ग को हित पहुंचाने में दूसरे व्यक्ति अथवा वर्ग का अहित हो रहा है, चाहे वह अहित कितना ही न्यून क्यों न हो, तो वह क्रिया वांछनीय नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो लाखों व्यक्तियों को लाभान्वित करेगा को निर्मित करने में यदि कुछ लोगों को जबरदस्ती विस्थापित करना पड़े तो हम निसंकोच यह नहीं कह सकते कि क्रिया वांछनीय है तथा कल्याण में वृद्धि करेगी, क्योंकि हम एक वर्ग के त्याग की दूसरे वर्ग के लाभ से तुलना नहीं कर सकते हैं। अब नंबर सेकंड आता है पेरेटोज सोशल ऑप्टिमम, यानी कि पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम। इसके बारे में सुनिए पहले। पेरेटो स्टार्टेड his welfare analysis with his famous concept of social optimum. It is very often referred to as the Paretian social optimum. The Paretian social optimum refers to that situation where no one in society can move into a position that he prefers without causing someone else to move into a position which that person prefers less. It may be defined as that position from which it is not possible by any relocation of resources to make anyone better off without making someone worse off. In other words, a situation is not a Paretian social optimum if it is possible via recognition of production and exchange to make one person better off without making another person or persons worse off. In Pareto's own words, the social optimum is a position where it is impossible to make a small change of any sort such that uphill limits of all the individuals, except those that remain constant, are either all increased or all diminished. It may be pointed out here that Paretian social optimum is an essence the same thing as the Piguvian concept of ideal output, to which a reference has been made in the preceding section. In Pigu's view, the social optimum represents that situation where the social marginal products in all the industries are equal. If the social marginal products in all the industries are equal, the output in the economy will be maximized. Such an output will be the ideal output. According to Pigou, this ideal output in Pigu's view is that position from which no relocation of productive factors can add to the social values of the total output in society. There is thus a good ideal of similarity between Pigu's ideal output and Paretian social optimum. Both represent summit positions yielding the maximum social welfare to society. The Paretian social optimum no doubt represents a summit position in the sense of maximum social welfare, but the difficulty is that there is no single summit in the sense in Paretian analysis. There may be a number of such summit positions, each indicating a different quantum of economic welfare. The Paretian analysis of social optimum thus results in the establishment of an infinite number of non-comparable welfare optima. In other words, there would come
into being a large number of optimum, each optimum including a different quantum of welfare. There would be a number of submit positions, each representing a different magnitude of welfare. If there are a number of submit positions, if it would be difficult to say which of these submits represent the unique social optimum. अब इसे हिंदी में सुनिए। पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम कल्याण की उपयुक्त कसौटी या दशा के आधार पर समाज के लिए अधिकतम कल्याण की स्थिति अर्थात सामाजिक अनुकूलतम सोशल ऑप्टिमम को निकाला अर्थात डिड्यूस किया जा सकता है और इसको निम्न शब्दों में व्यक्त किया गया है। सुनिए। वितरण के किसी एक रूप को दिया हुआ मानकर एक सामाजिक अनुकूलतम वह स्थिति है जिससे हटकर उत्पादन तथा विनिमय में कोई भी पुनर्संगठन किसी एक व्यक्ति को बिना दूसरे को हानि पहुंचाए अच्छी स्थिति में नहीं ला सकता। तटस्थता वक्र तकनीकी के शब्दों में अनुकूलतम कल्याण की स्थिति वह है जहां से किसी भी व्यक्ति को एक ऊंची तटस्थता वक्र पर ले जाना संभव नहीं है जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति को एक नीची तटस्थता वक्र रेखा पर न पहुंचाया जाए। इस सिद्धांत के कुछ मान्यताएं। पेरेटो ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विवेचन निम्न मान्यताओं के आधार पर किया है। उपयोगिता के गणनावाचक यानी कि कार्डिनल विचार की अपेक्षा उपयोगिता के क्रमवाचक ऑर्डिनल विचार को स्वीकार किया है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र को नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र करने हेतु उपयोगिता की अंतर्वैयक्तिक तुलना की संभावना को अमान्य कर दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।